नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संदीप तिवारी है और आप इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। दोस्त, आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण, जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मूल रूप से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 3। तो मूल रूप से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला है रीतिवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है कालवाचक। आगे क्रिया विशेषण शब्द है। पहला विकल्प है विकारी, दूसरा विकल्प है अविकारी, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण एक अव्यय है और यह अविकारी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 1। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। मूल क्रिया विशेषण, इसमें अचानक, धीरे आ जाता है। यौगिक क्रिया विशेषण, इसमें हर, दिन, बाहर, भीतर और कर्ण या स्थानिक क्रिया विशेषण। आगे राम धीरे धीरे टहलता है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पहला विकल्प है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में होता है कार्य के होने या करने का ढंग या तरीका। राम कैसे टहल रहा है? धीरे धीरे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम थोड़ा अधिक डालो में क्रिया विशेषण है। पहला है परिमाणवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है कोई नहीं। थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कालबोधक क्रिया विशेषण नहीं है। यहाँ कह रहा है नहीं है। प्रतिदिन कालवाचक, शाम कालवाचक, कल या परसों कालवाचक, नीचे है स्थानवाचक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे निम्न विकल्प में से एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। पहला विकल्प है अशोक कल खेलेगा, दूसरा विकल्प है अनुराधा आएगी, तीसरा विकल्प है रेखा गाती है, चौथा विकल्प है राहुल पढ़ता है। तो कल परसों ये कालवाचक है, साफ दिख रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी अन्य तीनों विकल्प में कोई क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पहला विकल्प है रीतिवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है कालवाचक, चौथा है स्थानवाचक। प्रतिदिन, रोज, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे है क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे, तेज, ये सब क्रिया विशेषण है, लेकिन उनमें भी, क्रिया विशेषण में भी ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रश्न के लिए उपयुक्त आंसर ऑप्शन बी होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। पहला विकल्प है कुत्ता भौंक रहा है, दूसरा विकल्प है राम खाना खा रहा है, तीसरा विकल्प है अधिक मत बोलो, चौथा विकल्प है राधा रात भर जागती रही। कुत्ता भौंक रहा है, कोई क्रिया विशेषण नहीं है। राम खाना खा रहा है, कोई क्रिया विशेषण नहीं है। अधिक और रात भर, यहाँ 2 क्रिया विशेषण आपको देखने को मिले। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। किसी न किसी तरह में कौन सा पद बंध है? पहला विकल्प है संज्ञा पदबंध, दूसरा विकल्प है सर्वनाम पदबंध, तीसरा विकल्प है क्रिया विशेषण पदबंध, चौथा विकल्प है विशेषण पदबंध। तो किसी न किसी तरह यानी तरीका रीतिवाचक है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। पहला विकल्प है प्रतिक्रिया विशेषण, दूसरा विकल्प है क्रिया विशेषण, तीसरा विकल्प है क्रिया भेद, चौथा विकल्प है क्रिया रूप।
तो तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? पहला विकल्प रीतिवाचक, दूसरा विकल्प है परिमाणवाचक, तीसरा विकल्प है कालवाचक, चौथा विकल्प है जातिवाचक। तो क्रिया विशेषण चार होते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। जातिवाचक कोई नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण है। पहला विकल्प रीतिवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है कालवाचक, चौथा है स्थानवाचक। रात को अचानक वर्षा होने लगी, अचानक स्थान का बोध नहीं हो रहा है, न यहाँ काल का बोध हो रहा है। काल यानी रात दिन, रीति का बोध हो रहा है यहाँ कैसे, तो वर्षा अचानक होने लगी। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।